Students, question number 1. The writer says that the examiners ask questions which students cannot answer. Examiners जो हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं जिनका स्टूडेंट्स जवाब नहीं दे सकते, एंड नोट दोज विच दे कैन आंसर, और वो क्वेश्चन वो नहीं पूछते जिसका स्टूडेंट्स आंसर दे सकते हैं. इज़ द कंप्लेंट जस्ट? तो ये क्या शिकायत दुरुस्त है? आंसर, द कंप्लेंट इज़ नॉट जस्ट. ये शिकायत दुरुस्त नहीं है. एग्जामिनर्स सेट वन क्वेश्चन पेपर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. वो एक क्वेश्चन पेपर सारे स्टूडेंट्स के लिए बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस. सिलेबस के मुताबिक बनाते हैं. द स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड, वो स्टूडेंट्स जो सख्त मेहनत करते हैं. सॉल्व द पेपर, तो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं, हल कर लेते हैं. वेयर इज़ द स्टूडेंट्स हु डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन स्टडीज़ कैन नॉट सॉल्व द पेपर. तो जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते, दिलचस्पी नहीं लेते पढ़ाई में, वो क्वेश्चन को पेपर को अटैम्प्ट नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय योर एग्जामिनर्स. आपके जो एग्जामिनर्स हैं वो आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं? यूजुअली द एग्जामिनर्स आस्क क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द सिलेबस. आम तौर पे जो एग्जामिनर्स हैं वो सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन पूछते हैं. एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, दे कीप ऑल द टाइप ऑफ स्टूडेंट्स इन माइंड. वो हर तरह के स्टूडेंट्स को जहन में रखते हैं. मसलन कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ब्रिलियंट होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एवरेज होते हैं. तो वो हर तरह के स्टूडेंट्स को सामने रख के पेपर बनाते हैं. सो दे आस्क ईजी एज वेल एज डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस टू असेस द ट्रू स्टेटस ऑफ स्टूडेंट्स. तो वो आसान क्वेश्चन भी पूछते हैं और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं ताकि वो स्टूडेंट्स के स्टेटस का अच्छे से सही से उसको असेस कर सकें, उसका जायज़ा ले सकें. वाई डिड चर्चिल नॉट डू वेल इन द एग्जामिनेशन. चर्चिल जो है वो अपने इम्तहानात में क्यों नहीं बेहतर कारकर्दगी दिखा सका? चर्चिल लाइक हिस्ट्री, पोइट्री एंड ऐसे राइटिंग. चर्चिल हिस्ट्री को पसंद करता, पोइट्री को एंड मजमून नगारी को पसंद करता था. बट ही वॉज एग्जामिन्ड इन लैटिन एंड मैथमेटिक्स. लेकिन उसका जो पेपर था वो लातीनी ज़बान में और रियाजी में लिया गया, जो कि उसको पसंद ही नहीं था और जो उसको आता ही नहीं था. ही डिसलाइक्ड बोथ सब्जेक्ट्स. वो उनको नापसंद करता था. सो ही डिड नॉट फेयर वेल इन द एग्जामिनेशन. इसलिए वो बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा सका. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड चर्चिल डू हिज लैटिन पेपर. चर्चिल ने अपना लातीनी का ज़बान का पेपर कैसे हल किया? ही कुड नॉट आंसर इवन अ सिंगल क्वेश्चन. वो एक सवाल का भी जवाब नहीं दे सका. ही रोट हिज नेम एंड द क्वेश्चन नंबर. उसने अपना नेम लिखा और सिर्फ क्वेश्चन का नंबर 1 लिखा इन ब्रैकेट्स, और फिर उसके गिर्द उसने ब्रैकेट्स लगा दी. ही लेफ्ट द रेस्ट ऑफ द पेपर क्वाइट ब्लैंक. और बाकी सारा जो पेपर था उसने उसको वैसा ही छोड़ दिया. उसने पूरे पेपर पे कुछ भी नहीं लिखा था सिवाय नंबर 1 के. क्वेश्चन नंबर 5. Churchill was taught English at Harrow and not Latin and Greek. Was it a gain or loss? उसने हैरो में इंग्लिश सीखी, ना लातीनी और ना ही यूनानी ज़बान सीखी. Was it a gain or loss? क्या वो उसके लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ थी या उसके लिए ये नुकसान था? लर्निंग ऑफ इंग्लिश वॉज अ गेन फॉर द राइटर. इंग्लिश सीखना राइटर के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ. दिस हेल्प्ड हिम अ ग्रेट डील इन हिज लेटर लाइफ. इसने उसकी आने वाली ज़िंदगी में बहुत मदद की. हिज क्लास फेलोज हु स्टडीड लैटिन एंड ग्रीक एंड वॉन प्राइजेस कुड नॉट डू वेल इन प्रैक्टिकल लाइफ. उसके वो क्लास फेलोज, उसके फ्रेंड्स जिन्होंने लातीनी और यूनानी ज़बान सीखी और उन्होंने उनमें प्राइजेस भी लिए, वो प्रैक्टिकल लाइफ में बेहतर कारकर्दगी ना दिखा सके. दे हैड टू लर्न इंग्लिश टू अर्न देयर लिविंग. उन्हें भी अपनी रोज़ी कमाने के लिए इंग्लिश सीखना पड़ी, क्योंकि इंग्लिश जो थी वो उनकी नेशनल लैंग्वेज थी. वट गुड डिड चर्चिल 3 years स्टे एट हैरो डू हिम.
चर्चिल को हैरो में 3 साल क़याम से क्या फ़ायदा हासिल हुआ? ड्यूरिंग 3 years ऑफ स्टे एट हैरो, अपने 3 साल क़याम से चर्चिल लर्नड इंग्लिश पासिंग एंड एनालिसिस थ्रोली। तो जो है उसने वहाँ पे जो इंग्लिश के फ़िक्रात थे उनकी तशरीह करना सीखी, उनकी जो है उनको उनके जज़ाए कलाम पे अबूर हासिल किया, मतलब सेंटेंसेस को एनालाइज करना सीखा। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड द नॉलेज ऑफ इंग्लिश स्टैंड चर्चिल इन गुड स्टीड आफ्टर ईयर्स? इंग्लिश का जो उसने इल्म हासिल किया, इंग्लिश को सीखा, इसने चर्चिल को आने वाले सालों में किस तरह अच्छा मुकाम दिलाया? इंग्लिश वाज हिज नेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश जो थी उसकी कौमी ज़बान थी। इट हेल्प्ड हिम अ लॉट इन हिज प्रैक्टिकल लाइफ, उसने उसकी अमली ज़िंदगी में बहुत मदद की। ही कुड मैनेज द डेली अफेयर्स ऑफ हिज लाइफ, तो वो अपने रोज़मर्रा मामलात को बखूबी निभा सकता था। हिज क्लास फेलोज़ who studied in Latin and Greek and won prizes could not do well in practical life, उसके वो क्लास फेलोज़ जिन्होंने लातीनी और यूनानी ज़बानें सीखी वो बेहतर कारकर्दगी ना दिखा सके। आप इस क्वेश्चन को यहाँ तक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राइट एन एप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म ऑफ चर्चिल्स व्यू in regard to the study of Latin, Greek and English and their value in earning a living। लातीनी, यूनानी और अंग्रेज़ी के मुताले और रोज़गार कमाने के बारे में चर्चिल के क्या ख्यालात हैं? चर्चिल इज़ ऑफ द व्यू दैट स्टूडेंट्स शुड लर्न इंग्लिश फर्स्ट। चर्चिल कहता है कि स्टूडेंट्स को पहले इंग्लिश सीखनी चाहिए। ये बात ज़हन में रखे स्टूडेंट्स के, चर्चिल जो है उसकी नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, हमारी नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। हाउएवर, तो इसलिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हमारी उर्दू लैंग्वेज है। हाउएवर द ब्राइट स्टूडेंट्स में लर्न लैटिन एज एन ऑनर एंड ग्रीक एज अ ट्रीट। तो जो स्टूडेंट्स ज़्यादा ज़हीन हैं वो मतलब कि इंजॉयमेंट के लिए लातीनी और यूनानी ज़बान सीख सकते हैं, लेकिन बट बीइंग एन इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश इज़ वेरी यूज़फुल इन प्रैक्टिकल लाइफ। तो चूँकि इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है या फ़ायदेमंद है। ये क्वेश्चन आप यहाँ तक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।